की अग्र पूजा होते देखकर जिसने सदा पीठ पीछे से प्रहार किया, कायर है तू, कायर। सीमाएं तो तूने लांघी हैं, छल से रुक्मणी का हरण किया तूने। स्त्रियों का अपहरण करने वाले दुष्ट, तुम्हारे पापों का घड़ा भरता जा रहा है शिशुपाल, सावधान। क्या करेगा तू? युद्ध करेगा मुझसे जैसे जरासंध से किया? रण छोड़। अरे युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाला कायर है ये, रण छोड़ है, दुष्ट है ये। क्या करेगा तेरे ये दास पांडव? इनके द्वारा तो मुझे भी मरवा देगा। कुलनाशक है तू, और तुझे अग्नि पूजा का सम्मान चाहिए। थू। बस शिशुपाल! अपनी सीमा को वश में रखो। हट! मुझे एक सूत पुत्र की मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा और इस ग्वाले का प्रकरण है। नहीं अंगराज, रुक जाओ। निकाल देने दो छेदी नरेश को अपने मन का मैल। इनका नाश करने के लिए अपना बाण व्यर्थ मत कर। इनकी जीभा स्वयं इनके नाश का कारण बन जाए। ऐसे बालक योद्धाओं को तू अपने छल से वश में कर सकता है, या फिर तेरे इन दास पांडवों को। मेरे जैसे वीर को नहीं। श्री, इस कृष्ण ने विषय को अपनी ओर मोड़ लिया है। शिशुपाल के 100 अपराध भी पूर्ण होने वाले हैं। इसे रोकना होगा। शिशुपाल, ठहरो। चुप! दूर रहना कायर दुर्योधन। स्वयं से कुछ होता नहीं है और मुझे रोक रहे हो। बैठे रहो अपने मामा को त्रिया पकड़कर। आज इस स्त्री के मान का पाखंड करने वाले को उसका उचित स्थान दिखाकर रहूंगा मैं। 16,000 रानियों से जब तेरा मन नहीं भरा तो तू पांचाल चला गया। तेरा और इस पांचाली का क्या संबंध है? किसी से छिपा नहीं है। पांचाली का विवाद तूने जानबूझकर इन पांडवों से करवाया, क्योंकि तू जानता है ये मूर्ख कभी तेरा विरोध नहीं करेंगे। सखा सखी की संबंध की आड़ में क्या रासलीला रचा रहा है तू, ये मैं भली भांति जानता हूं। पर स्त्री गमन करने वाला पापी नहीं, महापापी है तू।
तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी। तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी। शिशुपाल, तुम्हें जो वरदान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे। मृत्यु का भय नहीं था। इसलिए संसार और मानवता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए तुम वो कार्य कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपाल। परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वरदान को व्यर्थ कर बैठे शिशुपाल। तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपाल, केवल श्राप लिया। अब देखो, तुम्हारा अंत, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है। ये क्या कर रहे हैं वासुदेव? ये अन्याय है। मैं इसका दुर्योधन बचा लीजिए। महाराज, मेरी रक्षा करो। मैं दोस्त हूँ, कायर हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी रक्षा करो। नहीं, तुम केवल एक अपराधी हो जिसे बार बार सावधान करने के पश्चात भी वो नहीं माना। तुमने न केवल एक अतिथि की मर्यादा भंग की, अपितु एक स्त्री के सम्मान पर भी प्रहार किया। तुम्हारी सहायता करना एक अपराध है जो मैं नहीं करूंगा। वासुदेव, क्षमा करना। शिशुपाल, यही तुम्हारे पापों और अपराधों का अंत है, और तुम्हारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति भी। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। जिस अतिथि के केवल अपमान से यज्ञ भंग हो जाता है, वहां उसका वध कर दिया आपने। मेरे भांजे युधिष्ठिर का यज्ञ भंग कर दिया आपने। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। मेरे भांजे युधिष्ठिर को सम्राट बनने से रोक दिया आपने। इस इंद्रप्रस्थ को शापित कर दिया। मामा श्री उचित कह रहे हैं।
ये यज्ञ भंग हो गया। नहीं दुर्योधन, प्रथम आतिथ्य ने अतिथि का वध नहीं किया। दूसरा, अतिथि अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन बार बार समझाने के पश्चात भी कर रहा था, इसीलिए प्राण खोने से पूर्व उसने अपना अतिथि का पद खोया। तीसरा, उसने अपराध किया जिसका उसे दंड मिला। और चौथा, जहां अपराधी को मुक्ति मिले वो स्थान श्रापित नहीं, सम्मानित होता है दुर्योधन। विश्वास ना हो तो अपने मित्र अंगराज से पूछ लो। वासुदेव ठीक कह रहे हैं मित्र। मित्र शांत हो जाओ। इस समय तुमने कुछ कहा या किया वो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। मित्र, तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि हो। तुम्हारी एक भूल हस्तिनापुर का गौरव सदा के लिए नष्ट कर देगी। शांत हो जाओ मित्र। नहीं! मैं शांत नहीं रहूंगा। यहाँ एक अतिथि की मर्यादा को भंग किया गया है। अब मैं इस स्थल पर एक क्षण नहीं रुकूंगा। दुर्योधन, दुर्योधन, जो सोच कर आए थे वो कुछ नहीं हुआ। हर स्थान पर हमें छलने के लिए प्रयोजन किए गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आए हैं क्यों थे। चलिए मामाश्री। मित्र, मित्र, मामाश्री, इसे कहिए कि मेरे सामने ना आए। मित्र कहता है मुझे। न्याय की बात कहकर उसी की बात का विरोध करता है ये। मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं मित्र। मित्र, मेरी बात समझने की कोशिश कर। बास कांड। अब एक और शब्द नहीं। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा।
मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र बात सुनो, मित्र मेरी बात, मित्र रुको। नहीं गण, ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है, प्रतिशोध का प्रारंभ। यद्यपि युधिष्ठिर को मैं सम्राट बनते हुए नहीं देख सकता था, पर फिर भी मैं आया, है ना? पर आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया। कर मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे पिता का अपमान कर दिया, इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया। कर्ण, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन पांडवों का कभी आयत नहीं करूंगा, परंतु ये भी कहा था यदि किसी ने मुझे उकसाया तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो आज मेरे साथ में हुआ, तो पांचाली ने मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इतिहास स्मरण रखेगा इस पल को और इसके परिणाम को। इस अपमान का मूल्य चुकाना होगा इस पांचाली को और उन पांडवों को भी। अंगराज, तुमने जिसका चयन किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया मित्र। अब भी समय है, अंतिम अवसर है, उचित चयन कर लो मित्र। अपने चयन का अंतिम अवसर मैं रणभूमि में छोड़ आया हूं वासुदेव, परंतु आपको किसी और को अपने कर्म और शब्दों के चयन के विषय में सावधान कर देना चाहिए था। आप ही ने कहा था ना केशव कि प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं, उसी भांति मुख से निकले प्रत्येक शब्द के भी अपने परिणाम होते हैं। और मुझे भय है कि पांचाली के शब्दों के परिणाम उचित नहीं होंगे। बड़ी बात। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा?
सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है। एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। हाँ सखी, कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ! मामाश्री, मामाश्री! रुकिए जेश! दिखाता घाव लग जाएगा जेश। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के वचनों ने मुझे दिया है।